नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वे टू CSC पर, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सीरीज में यह पहली वीडियो है जहां पर हम डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करेंगे। इसके बाद हम पूरा का पूरा सिलेबस जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, चाहे उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, फाइल मैनेजमेंट हो, वो हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी के साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत हमें को क्यों पड़ी और क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी हमारा काम चल सकता था या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम जिनको मशीन को कंट्रोल करने के लिए और मशीन को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अब ये इंटरमीडिएटरी की तरह कैसे काम करता है, ये एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। दोस्तों आप सबके पास घरों में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं जिनसे फ़ैन चलता है और स्विचेस लगे हुए होते हैं, उसमें फ़ैन चला देते हैं हम, और लाइट जलानी है तो स्विच ऑन कर देते हैं, फ़ैन चलाना है तो स्विच ऑन कर देते हैं। तो वो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए, लाइट चलाना और फ़ैन चलाना, उन सभी हार्डवेयर से बात करना, वो किसके थ्रू वो इतना कन्वीनियंट हो पाया है? जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके कारण वो इतना कन्वीनियंट हो पाया है। अगर मान लो वो स्विचेस ना हो और वो बोर्ड भी ना हो तो कितने सारे वायर वो निकले हुए होंगे और हमको कितना टाइम भी लगेगा, और वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि हम आए और हमको फ़ैन चलाना है तो हम वो तारों को जोड़ रहे हैं, तो वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट और कन्वीनियंट हमारे लिए भी नहीं होगा। तो ऐसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंटरमीडिएटरी वर्क करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच, जैसे कि उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने करा हमारे और फैन के बीच, हमारे और उस ट्यूबलाइट के बीच में। तो अब समझते हैं कैसे कंप्यूटर में ये इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। यहाँ हमारा है यूज़र और यहाँ है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर जो यूज़र को एक्सेस करवाने हैं, और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र को हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो किसकी मदद लेगा? वो लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद। और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, यहाँ एक और लेयर बीच में होती है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जिसके थ्रू यूज़र अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मेरे को ये हार्डवेयर एक्सेस करना है या मेरे को ये फाइल एक्सेस करनी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई म्यूज़िक एक्सेस करना है, एक म्यूज़िक फाइल है जो आपके डेस्कटॉप पर रखी हुई है, तो आप उस पर डबल क्लिक करते हो, यहाँ से वो रिक्वेस्ट जाती है, आप यहाँ से डबल क्लिक करते हो, यहाँ कोई फाइल रखी हुई है, यहाँ से उसमें डबल क्लिक करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो रिक्वेस्ट जाती है कि ये फाइल जो है हमको एक्सेस करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वो फाइल हार्ड डिस्क में है तो उसको सबसे पहले वो मेन मेमोरी में लाएगा, उसके बाद CPU पर उसका एग्जीक्यूशन करेगा और उसके बाद हमको वो आउटपुट वापस दे देगा और म्यूजिक प्ले हो जाता है। तो ऐसे ही ये वाइस वर्सा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज ए रिसोर्स एलोकेटर मैनेजर so that computer resources can be provided to the user program in an efficient and convenient manner। इस बात का मतलब क्या है? हमको एक्सेस करने हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज, चाहे उसमें CPU हो, चाहे उसमें मेमोरी हो, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो। तो इनको ही कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर में कौन एक्सेस करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल इस बात को हम ऐसे समझते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को मानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रिसोर्स क्या है? अभी आज के दौर में जो भी ये जो कोविड-19 का पूरा पेंडेमिक का फेज चला है, रिसोर्स मानते हैं वैक्सीन, जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको एक्सेस करना है। अब आप ये बात इमेजिन करो कि अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट इस वैक्सीन का एक्सेस दे हमको कि वहाँ पर रखिए, आप जा कर के वैक्सीन ले लो, तो कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हो सकता है बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट लिए। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जिससे वो वैक्सीन जो है
उसको हम एफिशिएंट और कन्वीनियंट हर बंदे तक वो पहुंच जाए, हर प्रोग्राम तक, हर यूजर तक वो पहुंच जाए। उन्होंने क्या किया, एक हमसे इनपुट लिया, हमारा इनपुट क्या लिया, हमारी डिटेल ली और वो प्लेस जहाँ पर हमको वैक्सीन लगनी है वो उसकी एंट्री फिल कराई हमसे, और वो टाइम जो हमने, ये सब चीज़ें हमने पहले ही चूज़ करके गवर्नमेंट के पास अपना डाटा सबमिट कर दिया। अब गवर्नमेंट ने उस प्लेस पर वैक्सीन प्रोवाइड करवाई और हमको मैसेज दिया कि आज वहाँ पर वैक्सीन लग रही है, आप जाके अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कितने एफिशिएंट और कन्वीनियंट मैनर में ये सब चीज़ें चली है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इसमें इंटरमीडिएटरी ना होता तो कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ आया होगा, और आगे भी हम और भी ज़्यादा वीडियो लाने वाले हैं, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाने वाले हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। इसके अलावा हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर बीच में क्लासों में करते रहेंगे, जैसे जैसे टॉपिक उस टॉपिक की वीडियो अपलोड होती रहेंगी वो क्वेश्चन भी हम सोल्व करते रहेंगे, ताकि आपको उस पेपर के लिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।